कि नहीं बच के आ गया। अंबानी में किसने किराया हमला आप जान सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं वहां रुका कि एक मेरे जाति मसले को हिंदू और मुसलमान बना दिया जाए। दोस्तों, मैंने जिस दिन ये काम शुरू किया था उस दिन मैंने कहा था एक पैर रेल में दूसरा पैर ये डराएंगे। नेहरू जी ने उनसे डराया हमको कि जनसंख्या आ जाएगी। हमारे बाप दादा डरते रहे। अब भाजपा से बनाया गया और कहा जाता है पिछली मरतबा मोदी रोकना की बात हो रही थी। मैं आजमगढ़ से लड़ा, चुनाव किसके खिलाफ लड़ा? सबसे बताइए। मुलायम सिंह यादव के सामने क्यों लड़ा? वो इसलिए लड़ा कि एक जालिम पश्चिम से जुर्म करके पूरब की तरफ आ रहा है। अगर मैं मरूंगा तो अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि एक जालिम आया था, तुमने क्या किया? मैं उनके सामने खड़ा, मुझे 85 करोड़ रुपया देने की कोशिश की गई। मुझे 8 करोड़ देने की कोशिश करवाना किया गया। क्या आपका कायद टिका? नहीं। मुझ पर जमीन बनाए गए। यहाँ मधुम के वाली भेज दी अभी थे और उन्होंने जिसका मुझे सांसद जी ने किया था, अभी उनके वाली तमाश मारे गए हैं। ₹5 करोड़ 10 लाख दे करके फैसला अपने हक में करवाया। अल्लाह के फजल करम से हिंदुस्तान की तारीख में किसी ने जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं करवाई होगी। जिस जज ने फैसला किया था 5 साल लड़ता रहा और अल्लाह का फजल करम उसकी नौकरी खा गया है। मैं सच्चा हूं, ईमानदार हूं। रिस्क लिखा हुआ है। आप मुझे आना था तो आना था, बोलना था तो बोलना था। अंग्रेजों के जमाने में हिंदुस्तानियों को एक बोनस दे दिया जाता था। आज काले अंग्रेज पैदा हो गए हैं जो हिंदुस्तानियों को बोल रहे हैं।
अभी सपा और बसपा ने पिछली मरतबा जो सरकार थी सपा की, वो दंगाई सरकार थी कि नहीं थी? 657 दंगे कराए। सबसे पहली मूक लिंचिंग उत्तर प्रदेश में अखलाक की गई। मैं उन सभी पार्टियों से पूछना चाहता हूं जो आज चिल्ला रहे हैं कि मुल्क के हालात बहुत खराब है, क्या खराब है? अब जब से योगी जी और मोदी जी आ गए हैं, आपके घर में हवा नहीं आती, अब सूरज नहीं आता, तो क्या आप डर के और देंगे? कस के बोलिए, मुझे कम सुनाई देता है। हार और जीत वो किसी इंसान के हाथ में नहीं, वहां तय होता है। पिछले इलेक्शन में भाजपा ने 21% वोट लिया, 69% लोग उसको हरा रहे थे। क्या हरा पाए? हरा पाए? संसद में का यही मैदान था, यही मैदान था। हमने सपा की सरकार, जो दंगाइयों की सरकार थी, उसके खिलाफ स्ट्रेटजी बनाई और हमने बसपा को सपोर्ट कर दिया। किया था कि नहीं किया था? और आपने हमारे कहने से वोट दिया था कि नहीं दिया था? तो अगर आइंदा मैं कहूं किसी और को वोट देने को, अगर आपका आदमी नहीं खड़ा है या किसी का गठबंधन दूं कर लूं, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलिए, अगर मैं कहूं तो भाजपा को देंगे या करेंगे? आपका वोट मैं करना चाह रहा था। सियासत में कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, जो आपको हिस्सेदारी दे, आपके अधिकारों की प्राप्ति में आपके साथ खड़ा हो, वही आपका दोस्त होना चाहिए। 6% यादव 14 करोड़ वोटर है। कितने हैं? 14 करोड़ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में यादव समाज की जो पार्टी है, उसके पास सिर्फ 1,17,00,000 वोट है। बहुत गौर से सुनिएगा, कितना है? 1 करोड़। दूसरी माइती जी, जिनके पास दलित समाज के 21% वोट में से धोबी समाज का दलित उनके साथ नहीं है, पारसी समाज का दलित उनके साथ नहीं है, वाल्मीकि समाज का दलित उनके साथ नहीं है, खड़ी बिरादरी का दलित समाज का वोट उनके साथ नहीं है। ये मालूम है कि नहीं?
उनके पास सिर्फ ज्यादा वोट है, जिसे आपके यहां समाज क्रांति कहा जाता है। पश्चिम में ज्यादा माना जाता है। आपको पता है कि आपका कितना वोट है? किसी को पता है? वोटर लिस्ट का गिना और बता रहा हूं, 2,77,00,000 वोट आता है। क्या कांग्रेस ने जुल्म नहीं किया? आज भी गठबंधन हो जाए तो आपको इतराज होगा? झारखंड गुजरात में दंगा हुआ, इन सेकुलर पार्टियों ने साजिश करके आपको भाजपा का दुश्मन बना करके खड़ा कर दिया, और ये नफरत इतनी बड़ी कि आज चौराहे पे कहीं पर भी आपके साथ कुछ होता है तो क्या कोई सफाई खड़ा होता है आपके साथ? क्या कोई बसपाई खड़ा होता है आपके साथ? तब डरना छोड़ने को तैयार हो जाइए। अगर हिस्सेदारी इंडिया में मिलती है तो क्या आप अपनी कायद की बात मानेंगे? खड़ा होकर बताइए। मानेंगे ना? तो इस मर्तबा अगर गठबंधन कांग्रेस से हमने कहा है कि पूरे मुल्क में पिछली मर्तबा 300 से लेकर के 2700 वोट के दरमियान अखिलेश यादव 147 सीट पे हारे, वो आपके कायद की वजह से हारे थे। इसलिए कि हमने उनको हराने के लिए सोच रखा था। सियासत में पहले वजूद की लड़ाई होती है, उसके बाद हराया जाता है, और जब हराने वाली ताकत पैदा होती है तब जीतने की ताकत पैदा होती है। तो इस मर्तबा तय कर लीजिए कि 11-6-17% बुआ और बबुआ इकट्ठा होके फोकट में, मुफ्त में 1.5% जात वोट है अजीत सिंह का, टोटल 13 सीट पे उसको 3 सीट गठबंधन में दिया जा रहा है, और आपका 3.25 करोड़ से ज्यादा वोट आपको 1 सीट नहीं दी जाती। अगर मुसलमान भी है इन पार्टियों से तो क्या करना है? क्या करना है? अब की पारी बबुआ और बुआ के कैंडिडेट को वोट नहीं करना है। अगर इस मर्तबा आपने हरा दिया, मैं भी मेरे में मेरी तकलीफ थी, मैं भी बिजनौर में था, इस मर्तबा सारे लोग तैयार है कि मौलाना आपके कहने से हमने मायावती को वोट दिया था, आप लोगों ने दिया था कि नहीं दिया था? हमसे इलेक्शन के बाद मायावती साहब ने कहा
के बाद पहली पार्टी राष्ट्रीय उलमा कौंसिल है कि आपके लोगों ने 15% से लेकर 85% वोट हमको दिया। पिछली मर्तबा यहाँ जौनपुर में भी लोगों ने दिया था, दिया तो नहीं दिया था। लेकिन एक होता है नमक हराम, मालती साहबा वोट हराम निकले, वोट हराम, वोट हराम। हमने तो ये भी कहा था कि एकता का राज चलेगा, मौलाना साधु, मौलाना साधु। मैंने तो योगी जी मुख्यमंत्री हैं, जब यहाँ तो मैंने ये कहा था कि एक धार्मिक आदमी आया है, ईमानदारी की तवक्को की जा सकती है। कहा मैंने कहा था, लेकिन हमारे हुकूक मिले, सबका साथ सबका विकास की बात हुई। मैं यहां से आपके इस स्टेज से मोदी जी से, योगी जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपका ये नारा सही है, सच्चा है, तो हमारे अधिकारों को भी आप दीजिए। उलमा कौंसिल ने आप लोगों को यह समझा दिया है कि कोई उनसे डरा के वोट नहीं ले सकता। अगर आप हमारे साथ अच्छा सलूक करेंगे, बराबरी का सलूक करेंगे, ईमानदारी का सलूक करेंगे, हिस्सेदारी देने को तैयार हो जाएंगे, तो हमारा समाज अब आपको भी वोट देगा। लेकिन हिस्सेदारी पर भाजपा ज्वाइन करने से नहीं, एनडीए में अपना पासवान से है, उनको 6 सीट दी गई कि नहीं दी गई बिहार में? बोलिए भाई। वहां पर इससे पहले माजी जी थे, अभी नीतीश जी है, अभी यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर जी है। ओम प्रकाश राजभर जी टोटल 10 लाख वोट, कितना है? 10 लाख वोट के बलबूते पर 4 एमएलए बनाया उन्होंने, और भाजपा ने उनको 11 सीट या 8 सीट दिया था। आपकी तबीयत नहीं करती कि आपके समाज को भी हिस्सेदारी मिले? मुसलमान के जीतने से नहीं होगा। पिछली मतलब हमने 15 में गठबंधन बनाया 19 पार्टियों का, 6 दलित समाज के लोग थे, 4 ब्राह्मण समाज की पार्टियां थी, 3 ठाकुर समाज की पार्टियां थी, और राष्ट्रीय उलमा कौंसिल अकेली थी। उन लोगों ने ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनती है 17 में, तो मुख्यमंत्री हमें रशादी होंगे। आप जानते होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री मुसलमान और हिंदू बनने से नहीं होगा, मुख्यमंत्री ईमानदार बनने से होगा। मैंने ऐसे 10 मरतबा कहा कि अगर कोई हिंदू आपसे नफरत करता है तो हिंदू की गलती नहीं है, आपकी गलती है। इसलिए कि आपके मजहब में ये हदीस याद है कि अगर आपका पड़ोसी, बहुत से याद रखते हैं, इसलिए याद दिला रहे फिर कि अगर आपका पड़ोसी भूखा सो जाए, आपका पड़ोसी भूखा सो जाए और आप पेट भर खाना खा के सो गए, तो आपको बुरा होगा कि नहीं होगा? पाप होगा कि नहीं होगा? पड़ोसी
अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि पड़ोसी मुसलमान होना चाहिए, पड़ोसी हिंदू होना चाहिए, पड़ोसी सिख होना चाहिए, पड़ोसी ईसाई होना चाहिए। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी उसे कहते हैं जो अल्लाह ताला की बात है, कुरान में नहीं है कि जब आप मर के जाएंगे क़यामत के दिन सवाल होगा, हिसाब किताब होगा, तो हिसाब किताब में अल्लाह ताला कहेगा कि मैं भूखा था, मुझको खाना नहीं खिलाया। कौन कहेगा? बोलिए कौन कहेगा? अल्लाह कहेगा मैं प्यासा था, मुझको पानी नहीं पिलाया, मैं बीमार था, मुझको देखने नहीं आया। तो बंदा कहेगा ए अल्लाह तू सबको खिलाता है, तू सबको खिलाता है, तू सबको अच्छा करता है, तू सबको शिफा देता है, हम तुझको कैसे खिलाएंगे? तो अल्लाह ताला कहेगा मेरा फला बंदा भूखा था, उसको खिलाते गोया मुझको खिलाते, उसको पिलाते गोया मुझको पिलाते, उसकी दवा इलाज करके गोया मिलेगा। अगर आप ये करते तो कोई भी बजरंग दल या कोई और दल हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा कर पाता भाई? तो इसका मतलब आपने इस्लाम को पेश नहीं किया। दोस्तों हम मुसलमान हैं, जो सियासत करने आए हैं वो सच्चाई और ईमानदारी की सियासत करने आए। आप याद हो हमने समाज में नहीं कहा था, हमने छोटा सराय के में भी कहा था, हमने दुरई में भी कहा था, और पूरे हिंदुस्तान में घूम करके बात कहता हूं। लोग कहते हैं रिश्वत खत्म होनी चाहिए, पुलिस वाले पैसा खाते हैं। मैंने एक बार बात से कहा था कि मुझे भी जब मैं सियासत में नहीं था, मुझे पता नहीं था, मैं भी बुरा भला करता था। एक मरतबा एक पुलिस वाला मुझसे मिला, कहने के मौलाना हमारे हालात को आप क्या जानते हैं? मैंने कहा भाई ये जानता हूं कि तुम चौराहे पे 10 रुपया ले लेते हो। उसने कहा मौलाना आप ऊपर सही कीजिए, 5-5 लाख 8-8 लाख 10-10 लाख रुपया देके जब भर्ती होगी, अपनी बहनों का गहना बेचना पड़ता है, खेत गिरवी रखना पड़ता है। ये होता है नहीं समाज में भाई? होता नहीं होता? कोई नौकरी बगैर रिश्वत की मिलती है? कोई नौकरी? तो अगर 5 लाख रुपया ले लीजिए, अगर कोई पुलिस वाला, कोई क्लर्क या कोई और नौकरी जब 5 लाख रुपया कर्जा लेकर के, ब्याज में लेकर के वो नौकरी पाएगा, तो 75,000 रुपया साल में अगर बैंक से मिल गया है तो, और अगर किसी बढ़िया से मिला है जो ब्याज का काम करते हैं, तो मार्केट का क्या रेट है? कोई बताएगा? 5%, यानी 12 पंजे 60%, 5% महीना। अगर 5 लाख रुपया ले तो 5% का मतलब कि 1.25 लाख रुपया साल का तनख्वाह देती है। पूरी जिंदगी सिर्फ ब्याज देता रह जाएगा, मूल देने की नौबत नहीं आएगी। ये कहा लगेगा आप देखेंगे पुलिस वाले मैडम लिए, पुलिस वाले की हाइट नापनी चाहिए, लेकिन वो नाटा पुलिस वाला कैसे हो गया? ये मान लीजिए गड्डी में 50,000 या 2 लाख 2,000 का नोट हो गया है। इतनी बड़ी होती है नोट में,
तो अगर मैं 4 फीट का हूँ, 4.5 फीट का हूँ, तो अगर ये गड्डी लगा दूं तो लंबाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो जब आप रिश्वत लेके नौकरी देंगे, रिश्वत लेकर के आप काम करेंगे, तो सरकार को गाली देना चाहिए जिसने रिश्वत लिया उसको, या जो बेचारा मजबूर होकर अपने बाल बच्चों को पालने के लिए उसने ऐसा काम किया, कुछ ले लेता है, उसको गाली देंगे जी? तो हम ऐसी सरकार लेना चाहते हैं, लाना चाहते हैं और लाएंगे। अगर 6% यादव अपनी पार्टी बना करके बहुमत की सरकार ला सकते हैं, अगर 11% की मायावती भी अपने लोगों को इकट्ठा करके सरकार बना सकती है बहुमत की, तो 21.9% वोट वाले सोशल इंजीनियरिंग करके अधिकारों से वंचित समाज को इकट्ठा करके अपनी सरकार क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं नहीं बना सकते? तो क्या आप तैयार हैं? सरकार बनाने में तैयार हैं? तो आप यकीन मान लीजिए कि अगर अपने इस कायद के कहने से अभी हमारे बुजुर्ग नसीम भाई ऊपर आएंगे, ऊपर आएंगे, मैं आपका चेहरा दिखा। इन्होंने क्या कहा कि मौलाना भाजपा को कहिएगा तो वोट देंगे। मैंने आपको सिखाया है, बोलिए, मैंने आपको सिखाया, बोलिए। जिस दिन आप अपने कायद के कहने से वोट देना शुरू कर देंगे, उसी दिन आपकी सरकार बनना शुरू हो जाएगी। तैयार है? तैयार है? तो अगर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ रहिए, अल्लाह ताला इस कायनात का मालिक है। वो जिसको चाहेगा बादशाह अदा करेगा और जिससे चाहेगा बादशाह छीन लेगा। तो आप तैयार हैं? जो कहा जाएगा वो करेंगे। बस अभी 9 तारीख को एक दुआ कीजिए। मैं दिल्ली से आ रहा हूं और दिल्ली वापस जा रहा हूं। दिल्ली से आ रहा हूं, अगर अल्लाह ने चाहा, मेरा दिल कर रहा है, मुझे पता नहीं, मेरा दिल कर रहा है कि 2019 में राष्ट्रीय युवा कौंसिल कुछ बड़ा काम करेगी। दिल कर रहा है कि भरोसे राष्ट्रीय युवा कौंसिल बड़ा काम करेगी। तो आप तैयार हैं? अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने उसने अमल के तौर पे तूफानों से आग मिलाओ, सैलाबों के वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तय के दरिया पार करो, तय के दरिया पार करो। तो तय है जहां अगर कुछ नहीं गठबंधन हुआ तो क्या करना है? बच्चों बताइए, बच्चों बताओ क्या करना है? आप में से कोई खड़ा हो और अगर कोई कैंडिडेट न मिले तो नोटा को दे देना, लेकिन बबुआ को क्या, बुआ और बबुआ को नहीं देना है। ये पूरे हिंदुस्तान में घूम करके उत्तर प्रदेश में मुसलमान भी आ गए। मुसलमान का अभी 15 करोड़ बहन जी ले रहे हैं, रेट बढ़ गया, वोट आपका और नोट उनको मिल रहे, वोट आपका वोट आप
ये चलने देंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।